हुमायूं किसी एक विद्वान और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जिसे सितारों और भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन युद्ध के मैदान में वह अपने पिता जैसी फुर्ती नहीं दिखा पाया। इतिहासकार बताते हैं कि हुमायूं अफीम के नशे का शौकीन था, जो अक्सर उसके फैसलों में बाधा बनता था। साल 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत से बाहर खदेड़ दिया। 15 सालों तक हुमायूं दर दर भटकता रहा। इसी निर्वासन के दौरान अमरकोट के किले में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं ने 1555 में दोबारा दिल्ली जीती, लेकिन उसकी किस्मत ने फिर दगा दिया। साल 1556 में अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण उसकी मौत हो गई। उस समय अकबर महज 13 साल का था। चारों तरफ अराजकता थी और उत्तर भारत में राजा हेमू एक शक्तिशाली चुनौती बनकर उभरे थे। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मुगलों का भविष्य अंधकार में था, लेकिन अकबर के पास एक वफादार सेनापति था, बैरम खान। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। युद्ध का पलड़ा हेमू की ओर झुक रहा था, लेकिन तभी एक भटकता हुआ तीर हेमू की आंख में जा लगा। राजा के गिरते ही उनकी सेना में भगदड़ मच गई। इस अप्रत्याशित जीत ने अकबर को दिल्ली का निर्विवाद बादशाह बना दिया। अकबर ने महसूस किया कि हिंदुस्तान जैसे विशाल देश पर केवल तलवार के दम पर राज नहीं किया जा सकता, लोगों का दिल जीतना जरूरी है। उसने एक ऐसी नीति अपनाई जिसने उसे अकबर महान बना दिया। वह पहला मुगल बादशाह था जिसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसने राजपूतों से दुश्मनी के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आमेर की राजकुमारी जोधाबाई से विवाह करना केवल एक गठबंधन नहीं, बल्कि 2 संस्कृतियों का मिलन था। अकबर ने जोधाबाई को कभी धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि उनके लिए महल में मंदिर भी बनवाया। अकबर की वास्तुकला की समझ अद्वितीय थी। उसने दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर फतेहपुर सीकरी नाम का एक पूरा शहर बसाया। यह शहर शिल्प कला का बेजोड़ नमूना था। वहाँ अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया, जो आज भी दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। सीकरी में उसने इबादत खाना बनाया, जहाँ हर धर्म के विद्वान हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन और पारसी बैठकर चर्चा करते थे। इसी मंथन से निकला अकबर का नया धर्म दीन ए इलाही, जिसका मूल मंत्र था सुलह ए कुल, यानी सभी के साथ शांति। लेकिन फतेहपुर सीकरी का अंत बड़ा रहस्यमयी रहा। करीब 15 सालों तक राजधानी रहने के बाद इस भव्य शहर को अचानक छोड़ दिया गया। इतिहासकारों का मानना है कि पानी की भारी कमी के कारण यह जीत का शहर रातों रात वीरान हो गया। उसके दरबार में बीरबल, तानसेन और अबुल फजल जैसे 9 रत्न थे, जिन्होंने कला और ज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। साल 1605 में खराब भोजन के कारण अकबर की मृत्यु हो गई।